जितना दीदी पैसा लिया है, जिसके जिसके हर बाकी है, जो दिया है सीएम को, जो दीदी बाकी है वो दीदी चंदनी दीदी जमा करे तिलाश में, सब 10,000 जरिया लोन भरा जाए। सीएम दीजिए, लाया समूह में जुटाइए, लाया लोन दीजिए, लाया लोन बैंक में जमा। पाँच साल पुराना बात है, जब हम लोग आए तो हम लोगों ने इसको देखा कि वहाँ पर पैसे की कुछ गड़बड़ी सीएम के द्वारा समूह में गए, समूह में बात किए, लेकिन कोई दीदी अपने आप आगे बढ़ेगी, बताएगी, बुक सब रिकॉर्ड दिखाएगी, तब हिसाब निकलेगा कैसे क्या। तो हम लोग बहुत प्रयास किए, बर्खास्त करते हैं, है ना, और जहाँ भी तुरंत आता है तो हम लोग वहाँ तुरंत पहुँच करके ग्रामीणों से मिलते हैं, है ना। तो ये चीज़ हम लोग प्रक्रिया अपना रहे हैं। जीविका दीदियों का आक्रोश, सीएम कंचन कुमारी पर लोन राशि गबन का आरोप। बिहार के कटिहार जिले के डंडखोरा प्रखंड में जीविका समूह से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने मंगलवार को जीविका कार्यालय पर हंगामा किया। महिलाओं ने कम्युनिटी मोबिलाइजर कंचन कुमारी पर गंभीर आरोप लगाया है कि उन्होंने बैंक लोन की किस्तों के नाम पर वसूले गए पैसे को बैंक में जमा नहीं किया। इससे दीदियों को स्वरोजगार योजनाओं के तहत फॉर्म भरने और लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है। भड़ेली पंचायत से सैकड़ों दीदियां कार्यालय पहुंची और नारेबाजी कर तत्काल कार्रवाई की मांग की। बिस्मिल्ला ग्रुप की बेबी जानती ने बताया, हमने ग्रुप से 10,000 रुपये लोन लिया था, किस्त के रूप में वह पैसा सीएम कंचन कुमारी को दिया, लेकिन हमें पता चला कि राशि बैंक में जमा नहीं हुई। यह समस्या सिर्फ हमारे ग्रुप तक सीमित नहीं बल्कि सभी समूहों की दीदियों के साथ हुई है। महालक्ष्मी ग्रुप की पांची देवी ने कहा, हमारे स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये की सुविधा से वंचित किया जा रहा है। हमने कंचन कुमारी और आशा देवी को पैसे दिए, लेकिन उन्होंने इसे निजी कार्यों में खर्च कर दिए। अब हमें फॉर्म भरने से रोका जा रहा है। नामनी देवी ने भी शिकायत की कि उनके 4,000 रुपये जमा करने के बावजूद राशि बैंक में नहीं पहुंची। महिलाओं ने मांग की है कि कंचन कुमारी पर विभागीय कार्रवाई हो, गबन की गई राशि वापस की जाए और स्वरोजगार योजनाओं के फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए। डंडखोरा के बीपीएम सूरज कुमार ने बताया, यह पुराना मामला है। हमने दीदियों के समूहों में जाकर बात की, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आई। फिर भी कंचन कुमारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और वरीय अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। जल्द कार्रवाई होगी। जीविका समूह का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन ऐसी अनियमितताएं सशक्तिकरण के प्रयासों को कमज़ोर कर रही है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना देंगी। जिला प्रशासन से इस मामले में त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है, ताकि गरीब महिलाओं का भरोसा जीविका समूह पर बना रहे। कर दिए हैं, 4,000 लिए हैं तो भुगतान कर लिए, तो वो बोल रहे कि पैसा दे दो बैंक में जमा करेंगे, तो 4,000 हम दे दिए। किसको दिए? कंचन दीदी को, और दे दिए तो पैसा हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ से देंगे। यहाँ आए तो बोला कि पैसा भुगतान करो, हम लोग कहाँ से देंगे। हम लोग छोटी गुड़ी से। क्या नाम है? नामनी देवी। जीविका बैंक आए हैं, हम लोग का फार्म नहीं लिया जाता है। फार्म क्या चीज का फार्म? 10,000 का जो भरने के लिए सरकार दिया। हाँ, यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ बोल रहा है कि नहीं, पहले वाला पैसा जमा कीजिए तब आप लोग को फॉर्म भरेंगे। तो क्या हुआ, जमा क्यों नहीं कर रहे? हम लोग कहाँ से करेंगे, गरीब आदमी है, और जब भी काम में पदसी है हमारे को दोनों दीदी आकर मांग कर लेकर चले गया। कितना पैसा जमा करने पड़ा? हम तो उतना नहीं लिए हैं, 10,000 लिए हैं, सब पैसा हम दे दिए। किसको दिए? कोसा दीदी को दिए हैं और सीएम दीदी को दिए हैं, दोनों दीदी पैसा लिया है। क्या लगता है ये पैसा जो है यहाँ जमा की, बैंक में जमा की नहीं की? अब क्या है न क्या, हमको तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ ऑफिस में बोला जा रहा है कि जो है पैसा जमा करिए पहले। हाँ, हाँ। हम लोग तो अब पकड़िएगा तो इसी हमारे को सदी दुकान पकड़िएगा। हम लोग तो मेंबर हैं, हम लोग बहुत साल पहले ग्रुप जोड़े हैं, महालक्ष्मी ग्रुप से है, और सबसे पहले हमरे में महालक्ष्मी ग्रुप जुड़ा गया है। क्या नाम है? पंची देवी। गणेश ग्रुप से है,
उसके बाद मतलब सब कोई जो लोन लिया है तो सब कोई बोल रही है कि हम दीदी सब बोल रही है कि जमा कर दिए हैं पैसा। तो पूछते हैं किसको जमा किए हैं, तो बोल रही है कि सीएम दीदी को जमा किए हैं। तो सीएम बोल रही है कि हमको नहीं दिया गया है। तो उसके बाद जब 10,000 वाला आया तो फॉर्म भरने के लिए बोले तो बोला उसको सीएम से हटा दिया गया है। तो लेकिन उसको पूछते हैं तो वो बोल रही है कि नहीं हम सीएम है, हमको मिलेगा पद। तो फॉर्म भरने के लिए वो जा रही थी और उसके बाद तब फिर बोला कि नहीं होगा। तब सीसी दीदी सब गई जहाँ पे बैठक हुआ तो वहाँ पे फॉर्म भराने के लिए, तो वहाँ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो नहीं हुआ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि फॉर्म भरा जाए हम लोग का। तो लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि नहीं फॉर्म नहीं भरा जाएगा जब तक पेमेंट नहीं जमा होगा जो ली है पैसा। और नहीं चाहिए कि हम लोग को 10,000 रुपया जो भरा जा रहा है तो हम लोग को मिलना चाहिए सब दीदी को। ये कौन ग्रुप से है? हम है गणेश ग्रुप से, शक्ति समूह से है, भमरेली पे। हाँ। आपसे पैसा लिया गया है जी। कितना पैसा लिया गया? पैसा मतलब हम लोग का समूह से जितना पैसा लिए हम लोग ऋण कितना दिए? हम 10,000 लिए, कोई दीदी 50 लिए, मतलब कि सब दीदी उसको पैसा दे दी है। मतलब वो पैसा जो है बैंक में जमा न करके वो अपना खर्चा किया है, अपना बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई किया है, गाड़ी छकड़ा वो निकाला। ठीक, उसके बाद हम लोग जब जाते हैं कि समूह का जब अपना बैठक कीजिए या कोई चीज का फोन आया है चलिए तो बोलता है हम नहीं जाएंगे, हमको नौकरी है हम नौकरी में रहेंगे। मतलब कि उस सीएम को हम लोग को नहीं होना चाहिए। क्या नाम है सीएम का? कंचन है, और सारा टका वो ले लिए टका ग्रुप से, बिस्मिल्लाह ग्रुप से। ये हाँ। कहाँ चल रहा है? भमरेली जीविका ग्रुप। जी। आप लोग कहाँ आए हैं? जीविका ऑफिस। जीविका पदाधिकारी से बात हुआ? जी। क्या बोले ये लोग? ये लोग बोला कि पहले वाला पैसा भुगतान कीजिए। मतलब अभी हम लोग मजदूर क्लास का आदमी कमाते हैं खाते हैं, सारा पैसा कहाँ से अभी चुकाएंगे हम लोग? सीएम को दे दिए हैं पैसा? हाँ सीएम को दे दिए हैं मतलब टका। और यहाँ जीविका कार्यालय में बोलता है यहाँ पैसा जमा करिए पहले। हाँ यहाँ बोलता है पहले पैसा जमा कीजिए, तो हम लोग अभी गरीब आदमी कहाँ से जमा करेंगे? 10,000 हम लोग को मिलना चाहिए, गरीब आदमी। क्या नाम है आपका? देखिए इसमें हम लोग ये लगभग 4-5 साल पुराना बात है। जब हम लोग आए तो हम लोगों ने इसको देखा कि वहाँ पर पैसे की कुछ गड़बड़ी सीएम के द्वारा की गई है। हम लोग समूह में गए, समूह में बात किए, लेकिन कोई दीदी अपने आप आगे बढ़ेगी, बताएगी, बुक सब रिकॉर्ड दिखाएगी तब हिसाब निकलेगा कैसे क्या। तो हम लोग बहुत प्रयास किए, तो वहाँ पर ये प्रयास विफल रहा क्योंकि कोई आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। पता नहीं किस बात का डर था, सीएम से डरता है किसी डर था। तो जो हम लोगों का प्रक्रिया में थी हम लोगों ने उसको सीएम स्तर पे उसको कंप्लेन करवाया है ना। इसको थाना में भी कंप्लेन करवाया है। हम लोग जो अभी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए कैंप हर जगह कर रहे थे तो वहाँ करने में सीएम द्वारा या जो पूर्व सीएम थी उसके द्वारा ये वहाँ पर कुछ दीदियों को द्वारा जो है इधर उधर की बातें उठा करके वो फॉर्म भरने नहीं दिया गया। तो उसके लिए पुनः हम लोग दोबारा जो है उन ग्राम संगठनों में जहाँ छूट गए वहाँ पर आवेदन लिया जा रहा है ना। और उसके खिलाफ जो है कंप्लेन किया गया है, थाना में कंप्लेन किया गया है और सीएम स्तर से उसका जांच करके उसका कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम कौन सीएम के बारे में बात कर रहे हैं? ये पहले कंचन सीएम थी जो इस समूह के लेखापाल के रूप में कार्य कर रही थी, सीएम के तौर पर काम कर रही थी। अभी महिला लोग जो बोल रहे कि फॉर्म भरा नहीं दिया, भरने के लिए नहीं दिया जा रहा। हम लोग वहाँ गए, ग्राम संगठन की बैठक किए, लेकिन उस ग्राम संगठन में जैसे मैंने पहले ही बताया कि उसमें होने नहीं दिया गया, झगड़ा करने लग गया। तो फिर हम लोगों ने वहां से जो भी 3 लोगों का आवेदन कलेक्ट हुआ हम लोगों को कलेक्ट करके आ गए। पुनः इन लोगों को समय दिया गया है कि आप फिर वहां पर बैठक कीजिए और वहां जो ग्राम संगठन की बैठक नहीं हुई इसके लिए बीडीओ सर को और एसएसओ सर को भी कंप्लेन किया गया है कि वहां पर आप लोग आवेदन के लिए गए थे लेकिन हम लोग को वहां पर जो है समस्या खड़ा करने लग गया। तो उस कारण से हम लोग वहां पर नहीं करा पाए। फिर पुनः हम लोगों ने उसको बैठक रखा है और वहां से फिर आवेदन कलेक्ट किया जाएगा। अक्सर जो हम लोग क्षेत्र में रहते हैं और सीएम का अक्सर कंप्लेन आता है हम लोग के पास, पैसा लेने देने वाला जो है अभी चला है आपका 10,000 वाला जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार। जी जी जी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जहाँ भी कंप्लेन आए हैं वहाँ तुरंत कार्रवाई हुई है ना। हमारे क्षेत्र में भी जो बातें आ रही हैं है ना वहाँ पर हम या मेरे स्टाफ तुरंत जाकर के वहाँ पर जांच करके देखते हैं है ना। जो दोषी पाते हैं हम लोग तुरंत उसको पद से फिलहाल बर्खास्त करते हैं है ना। और जहां भी तुरंत आता है तो हम लोग वहां तुरंत पहुंच करके ग्रामीणों से मिलते हैं है ना।
तो ये चीज हम लोग प्रक्रिया अपना रहे हैं। परिचय बता दीजिए। सूरज कुमार दास, विपिन दंडखोरा।